हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो भालू अपी का मैंने ब्लॉग देखा अभी और जो कनिंगनेस मिसिंग थी ना वो वापस से आ गई भालू अपी के अंदर। ये सुधर ही नहीं सकती है। ये 2 दिन ऐसा बोल रही थी, फ्रेंड्स आपको ना पॉजिटिव रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जो है अच्छी बातें करनी चाहिए, दूसरों का हेल्प करनी चाहिए वगैरह वगैरह। आ गई ना औकात पर। ये सुधर ही नहीं सकती भाई साहब। और दूसरा, सब 4-5 लोग होते हैं ना उनके जो फैंस रहते, जो कि क्लेम करते हैं आई एम नॉट देयर फैन बट यू आर रॉन्ग हियर। तो उनके अकॉर्डिंग मुझे ना बार बार ये नहीं बोलना चाहिए कि प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह। अरे भाई, उसका पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखता है, लेकिन मेरे ये बोलने से बड़ी दिक्कत होती कि वो प्रेग्नेंट है वगैरह वगैरह। भाई अजीब दोगलापन है। और दूसरी बात, अगर वो चाहती है कि कोई स्पेकुलेट ना करे, कोई कुछ ना करे, तो ब्लॉग ही ना अपलोड करे 3 मंथ्स कंप्लीट होने तक। एक तो ये चाहती है, ये ना ब्लैक डॉट वाला टॉप लाई पिज्ज़ा, और कहती है हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बेवकूफ़ बैठे हैं सबके सब। एक तो चाहती है वो स्पेकुलेट करे, और अगर कोई स्पेकुलेट कर रहा है तो वो अफवाह उड़ा रहा है, वो जो है उसकी एक प्राइवेसी है। अरे भाई, वो जानबूझ के अपनी प्राइवेसी लीक कर रही है। अगर वो दिखाती ही नहीं कि भाई वो सोफे से नीचे नहीं उतर रही है, वो बाहर नहीं जा रही, तो किसी को कैसे पता चलता। तो ये खुद चाहती है कि लोग स्पेकुलेट करें, लेकिन बोलो मत, इनके तो फैंस अजीब ही है। और इनका कॉमन डायलॉग रहता है कि हम उनके फैंस नहीं है बट आप गलत। और हद है भाई, तुम उनके फैंस ही हो। जब तुमने बोला ना, वही स्टेटमेंट बता देता कि तुम उसके कितने बड़े फैन हो। एनीवेज, सो भालू अपी का जो पैसिव एग्रेसिव वे में जो टॉन्ट मार रही थी, जो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं ना कपड़ों को लेकर कि कितने सारे सूट लेते हैं, तो वो टॉन्ट मार रही थी कि ऐसा नहीं होता है। पहले वो खुद से खरीद नहीं पाती थी अम्मा द डॉल, लेकिन अब जो है उसके बेटे, उसकी पोती पोतिया ये सब दिला पाते हैं तो वो लेती है। अरे भाई, अम्मा द डॉल ये ना जानबूझकर ऐसा जताती है अम्मा को, पेटी खाला को, कि मैं एहसान करती हूँ, देखो हमें तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आता है। उन लोगों को किसी ने कोई कुछ नहीं बोला था, तुम माँ बेटियों को बोलते हैं सब कि इतना तुम्हारी अलमारियाँ भरी पड़ी है, कपड़े रखने की जगह नहीं है, फिर भी जो है तुम सूट पे सूट लेती जाती हो। इसी वजह से बार बार रिनोवेशन करवाना पड़ता है। और इसकी माँ के घर का भी इसने पूरा कबाड़ खाना बना दिया, मतलब कबाड़ खाना लिटरली। आप ना बैकग्राउंड में देखो, इतना भरा पड़ा है ना, भूसा भरा पड़ा, मतलब कचरा भरा पड़ा है, जैसे हर जगह बैग्स, हर जगह सामान, डब्बे डब्बे डब्बे। भाई ड्राइंग रूम में कौन डब्बा रखता है? अच्छा हाँ, डब्बा ही डब्बे रखेगी। तो घर देख लो जनाब ना, इनको बोल रहे थे जब घर लिया था, वो करवा रहे थे ना इंटीरियर की, देखता हूँ अम्मी ये कब तक आप रखोगे। सेम उसकी अम्मी ने, अम्मी तो क्या, उसकी जो प्रिंसेस है 35 साल की प्रिंसेस, उसने ऐसा कर दिया, अपना सारा कबाड़ वहीं पे जमा। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये ना जताती रहती है। पिज्ज़ा नान को इसने मना कर दिया, कमेंट्स मत पढ़ो, क्योंकि अब जो है पिज्ज़ा नान के फेवर में कमेंट्स आते हैं कि उनको तुम अब उसका हक क्यों नहीं देती हो। खालाओं के सामने ये बोलती है कि अगर हम सूट दिला भी पा रहे हैं तो वो नहीं ले पाते थे, हम काबिल है। तुम काबिल इसलिए हो क्योंकि तुम उनको भी कंटेंट में दिखाती हो, उनको तब तुमने कभी ये नहीं जताया। पिज्ज़ा नान जो है 3-3 बजे तक जगते हैं, तुम्हारे अंदर थोड़ी इंसानियत है भी या नहीं है? हाँ, कैसी इंसान हो तुम? अपने स्वार्थ के लिए यूज करती हो, उसकी माँ को दासी बना गया और एहसान जताती है जैसे कि तुमने कुछ लिया कि नहीं। हाँ, वो बेयर मिनिमम है, अगर उसने कपड़े लिए भी है तो वो बेयर मिनिमम है, जितना उसका शेयर बनता है भाई उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम है। पता नहीं ऐसे लोगों को उसका कर्मा क्यों नहीं मिलता है। अच्छा, ये अगर प्रेग्नेंट है, सोचो प्रेग्नेंट है तो अभी तो इंसान ना पॉजिटिव रहता है, अभी भी इसके अंदर क्या जहरीलापन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये क्या बोलती है कि फ्रेंड्स, भाई भाभी ना शिमला से दुपट्टा लाए हैं, शिमला से सूट लाए हैं। वैसे तो मुंबई में जो है एकदम गर्म मौसम रहता है, फिर भी अगर जब ठंडा होगा तब हम पहन लेंगे। अब कितनी कड़वी बात करती है भाई। और फिर जो है कवर अप करने के लिए बोलती है कि थैंक यू भाई भाभी, आप इतने अच्छे हो, आप पूरी दुनिया का। फिर जो है स्टेटमेंट बदल दिया, गुटकू होता तो स्टेटमेंट रखती ना कि घर वालों का इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, आप बेस्ट हो भाई भाभी। पहले टोंट मार दिया हाँ कि मुंबई में तो गर्मी पड़ती है, एक हम कैसे ही पहनेंगे। फिर कहती है अरे जब होगा थोड़ा बहुत तब पहन लेंगे। मतलब दूसरों की ये तारीफ तक नहीं कर पाती, ये खाली अपने गुटके की करती है। इसकी क्या जरूरत थी? फ्रेंड्स कितना ज़्यादा काम करते हैं, आधी आधी रात तक, आपने देखा ना रेस्टोरेंट में पड़े रहते हैं। अरे भाई, अगर करता भी है तो फ्रेंड के लिए थोड़ी करता है। और ये जो भाई भाभी को शेयर करती रहती, तेरे गुटका ने कब मैडम के लिए या बच्चे के लिए कुछ लिया, खरीद के लिया? वो दोनों तो कहीं पे भी जाएंगे, अगर नहीं भी लाएंगे तो वो होता है ना कि भाई टॉक्सिक ननद और टॉक्सिक सास, उस टाइप का है। सो जो खाली मैडम ने अकेले चमचम खा लिया, मैडम ने और जनाब ने, तो शर्मिली बेगम को चमचम खाने का मन कर दिया। ब्लॉग देखा होगा ना, तो चमचम खा रहे थे कि भाई इन लोगों ने अकेले अकेले चमचम खा लिया, और जब अंकित और अभिषेक आए थे तो वो अपनी तरफ से चमचम लाए थे।
वो भी 5-6 पीस ही थे, तो जितने भी लोग थे उन्होंने एक एक पीस खाया, ठीक है। तो अब शर्मिली बेगम को जो है जलन हो गई कि बहू और बेटे ने जो है अकेले अकेले कैसे चमचम खा लिया। हाँ, तनिक हमारे लिए भी चमचम ले आओ, हम चमचम खाने का बड़ा मन कर रहा है। हम देखा नहीं सानू भाई अकेले अकेले चमचम खा रहा था, उसका भी पता चलना चाहिए कि अम्मी को चमचम अच्छा लगता है। पुलाव खाना होता है तब तो अम्मी को बोल देता है, चमचम नहीं खिलाया, बता अपनी सास को खिलाया होगा। आजकल देख रही हूँ सानू भाई से दूर होता जा रहा है। कोई बात नहीं अम्मी, हम ले आएंगे चमचम, और भाई भाभी को भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि अकेले अकेले खा लेते हैं, हमें भी खाने का मन करता है। तो भला हाँ, हमें मन नहीं करेगा, लेकिन अम्मी भाई फिर आपको वो वजन को लेकर भी बोलेंगे, फिर भाई हमें सुना देते अम्मी ऑफ कैमरा कि तुमने अम्मी की सेहत क्या कर रखी है। हमने जैसे वो डाइट वाले बिस्कुट खिला दिए थे ना फ्राई करके, तब भाई ने हमें खूब डांटा। और आपको भी देखो डाइटिंग नहीं कर रही हो, वो एप्पल की वॉच दिलाई एक तो भाई ने आपको, वो 40-45 हज़ार वाली, और आप वॉकिंग नहीं कर रहे हो, आप हमारी सेवा चाकरी कर रहे हो, तो भाई जो है उनको फिर आपकी असलियत पता चल जाएगी कि भाभी की रिस्की प्रेगनेंसी के जो है दौरान हम लोगों ने उनको थोड़ा सा भी स्पेशल फील नहीं कराया था, और मेरे टाइम पे तो आप सब जो है खड़े पैर हो, तो भाई से थोड़ा दूर ही रहो अम्मी, तो यही अच्छा रहेगा। आप मिल के आ जाओ, खाना खाने जाओ, तब उससे ज़्यादा नहीं, हमें घबराहट होती है भाई भाभी को देखकर। देखा हमने उस रात जब तुम लिफ्ट में जा रही थी, इतना डर रही थी, जब तुम्हारे नल्ले पति ने बोला कि भाभी के पास जाते, तुम तो एकदम घबरा गई कि भाभी के पास नहीं, अभी भाभी के पास अभी आधी रात को कैसे जाएं। देख रही हो हम इतना डरती हो अपनी भाभी से। हाँ अम्मी, जितना आप भाई से शर्माते हो उतना हम भाभी से डरते हैं। आप क्यों शर्माते हो अम्मी? ऐसे ही शर्मा देते हैं हमारे बेटे से। अब उसकी बीवी जो है माँ का किरदार निभाती है, और हम जो है शर्माने का किरदार निभा देते हैं। हमें अच्छा लगता है, हमें बेटे को देखकर शर्म आती है, हमें थोड़ी बहुत शर्मा जाते हैं। अम्मी आपके तो लॉजिक की पता ही नहीं, कुछ ठिकाना ही नहीं रहता अम्मी कुछ भी। आप तो अंकित और ट्विंकल मिठाई लाए थे, वो मिठाई का डब्बा देखकर भी शर्मा गई। बताओ भला अम्मी, इतना शर्मिलापन क्या है अम्मी? आप तो अपनी बेशर्मी के लिए जाने जाते हो मौदा। हमें क्या बोले तुम? हम बोलिए कि आपको तो देखो, बुरा मत मानो अम्मी, माँ हो फिर भी बताना पड़ेगा कि लोग ये बोलते हैं कितनी बेशर्म है, सास मर गई तो भी पूछने नहीं आई। तो और दूसरा कि आपका जो दूसरी शादी हुई उसलिए भी बहुत आपको सब लोग ये बोलते हैं अम्मी, तो इतना क्या शर्माना अम्मी? तुम्हारे फ्रेंड लोग को दिखाने के लिए कि हम कितने भोले भाले सीधे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पेटी खाला जो है उससे हमें बड़ी जलन होती है, जब वो लाल लाल बंदर के पिछवाड़े वाला जो लाल लाल करते हो वो लगा रही थी पिज्जा हमें ब्रश से। हम शिकायत कर दी तुमसे, और पेटी को हमने मना कर दिया कि तुम्हें क्या ही लगाना, घुटना दर्द कर रहा है, बैठ जाओ। देखो तुम भी एक बात गांठ बांध लो, पेटी खाला से खाली घर का काम करवाना है और उन पर एहसान जताना है, बार बार ये डायलॉग मारना है कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हो कि सूट दिलाती हो, शॉपिंग कराती हो, तो वो भी हमारी माँ है। ऐसा खाली 2-4 बात अच्छी कर देना कि देखो ऑडियंस तो जो है बिल्कुल ही मना कर रही है तुम्हें कुछ दिलाने को, तो हम एहसान कर रहे तुम पे। तो ऐसी बातें करते रहना, खाना बनवाते रहना, हमें परेशान मत करना। हमें बहुत नींद आती है, अभी भी नींद आ रही है। अब देखो बताओ कितने गरम गरम सूट लाए एकदम। लेकिन अम्मी ब्लॉग में ना आप तारीफ कर देना कि हमारा बेटा बहुत अच्छा, बहू बेटा वो बहुत अच्छी। भाई ना ब्लॉग देखते हैं, पता है अभी भाई फ्री है तो ब्लॉग भी देखते हैं, आपने कमेंट भी डिलीट करते हैं, फिर भाई को पता चल जाता है। पहले तो चल जाता था अम्मी कि हम भाई भाभी से मिलते हैं, अब तो भाई ब्लॉग देखते हैं तो उनको सब पता लग जाता है। तो तारीफ कर देना कि बहुत अच्छे सूट है, हमारी बहू बहुत अच्छी है, तभी भाई जो है थोड़ा उनको लगेगा कि नहीं हमारी अम्मी और बहन बहुत अच्छी है, मेरी बीवी की तारीफ करती है। हालांकि अम्मी हमने तो भाभी को कभी प्रेगनेंसी में पूछा ही नहीं। बिल्कुल तारीफ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमें भी पता है सानू व्लॉग देखता है। बिल्कुल, चल कैमरा ऑन कर। अब बेटा इतने प्यारे सूट है, बताओ इतना क्या करने की जरूरत थी? नहीं लाते तो भी चल जाता, इतना कुछ करते में बेटे बहू, हमारी बहू जैसी तो कोई इस दुनिया में बहू हो ही नहीं सकती। अल्लाह इतनी अच्छी बहू है। बस अम्मी इसको ज़्यादा लोगों के गले से आजकल बात उतरती नहीं, तो जितना कम रहेगा मिठास उतना ही अच्छा। ठीक है बेटा, चलो अम्मी टाटू। और दासी खाला को बोलते कुछ हमारे लिए बना दे, हमें बहुत क्राविंग हो रही है। अच्छा मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही दासी खाला आएगी ना सुट्टो बेगम अपने सिंहासन से उतरेगी नहीं। ये प्रिंसेस बोल रही थी हमारा खाना रेडी है खाला, तो खाला बेचारी सारा खाना बनाएगी। खाला की बेटी और बेटा जो है 3-3 रातों तक जागेंगे और खाला को मिलेगा क्या? बेइज्जती।
खाला की जो है कॉलर ट्यून को लेकर मजाक उड़ाया जाता है, खाला के पति की दाढ़ी ना बनाने पे मजाक उड़ाया जाता है, खाला जो है उसके हर एक छोटी बात पे मजाक उड़ाते हैं लोग कंटेंट के लिए अपने, कि बेटी डीजे। मतलब इस निठल्ले आदमी को शर्म भी नहीं आती होगी अपनी माँ की उम्र को जो है नाम से बोलते हुए, और वो तो भाई रिलेटिव है उनके, है ना, तू तड़ाके से ही बात करना। और अगर लहजे की बात की जाए ना तो सबसे अच्छा लहजा इन सब में है जनाब का। जनाब अपने खुद के 1-1.5 साल के बेटे को भी आप करके बोलते हैं, और खाला को भी, बाजा खाला, पेटी खाला, सबको आप करके ही बुलाएंगे। तो वो भी तो भोपाल के है ना, वो भी मौदाहा की है, तो उनका भी लहजा इतना ही खराब होना चाहिए जितना भालू का है। वो तो बड़ी तहजीब के साथ बात करते हैं। जनाब का लहजा कभी नहीं खराब होता, तुम वाला किसी के साथ नहीं होता, खाली भालू को वो जो है चालू करके बुलाते। अरे भाई, अगर मेरी मासी तो मतलब मेरी भी दोस्त जैसी है, दोस्ती है, बट अगर मैं उनको तुम करके बात बोलूँ तो मेरी माँ मेरी हालत ख़राब कर दे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मासी के साथ तू तड़ाके से बात करने की। मतलब मासी मतलब माँ जैसी ही, माँ का एक दूसरा रूप है मासी। तो उनके साथ जो एकदम नौकरों वाली ट्रीटमेंट देना, भाई वो वैकेशन करने अगर आ रहा है तो अच्छे से ट्रीट करो। नहीं चलो काम भी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन उसका मजाक उड़ाना हर एक चीज़ के लिए। ये लोग ना, जब इनके फूफा की क्या होते हैं, मासा, हाँ मौसा जी जो है यानी पेटी खाला के हस्बैंड, वो सऊदी से आए थे जब इसकी शादी नई हुई थी, तो वहाँ पे वो दोनों घर पे थे और दरवाज़ा खोलने में टाइम लग गया। तो ये गुटका और गुटकी क्या चिढ़ाते हैं, पता नहीं ऐसा क्या कर रहे होंगे जो इतना टाइम लग गया। मतलब इसको अपनी तरह हर कोई हवसखोर लगता है। भाई पेटी खाला का घुटना दर्द करता है, चल नहीं पाती, और उसके खालू ऊपर थे, तो इसको अकॉर्डिंग जो हर कोई बातें ही करता है। अगर दरवाज़ा खोलने में टाइम लगता है ना, विच मीन्स कि वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और दोनों हंस रहे हैं एक दूसरे को देखकर लस्टी निगाहों से। तो इस तरह की इसका रहता है कि भाई खाला को थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं करना, और अगर कोई बोल दे तो बोलेंगी अरे हमारा तो ऐसा ही है, हमें तो बेटी की तरह मानते हैं। तो कोई भी बेटी अपनी माँ के साथ तू तड़ाके से बात करती है कि भाई तुम नहीं ना। अपनी अम्मी को तो तुम बहुत ही तहजीब के साथ बुलाती हो, लेकिन खाला को कैसे ट्रीट करती हो, क्योंकि वो गरीब है। और इनके घर पे ये होता है। उनके जो सबसे छोटे मामा है ना, जो लहर के पिताजी, आप नोटिस करना जब भी ये गांव में जाएंगी ना, अम्मा तो डॉल भी सेम करती है, अपने बच्चों को इक्वली ट्रीट नहीं करेगी। वहाँ पे वो मामा नीचे बैठकर बात करेंगे और ये सारे लोग ऊपर खाट पे बैठेंगे। तो इतना ये लोग भेदभाव करते हैं आपस में, क्योंकि वो लोग गरीब है और ये लोग उनके कंपैरिजन में फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग है, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा ही। तो इस वजह से ये लोग जब भेदभाव करते हैं फिर बोलते हैं हमारी फैमिली है फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। अरे तुम्हारी फैमिली में क्या नहीं होता बहन, फैमिली ये नहीं होती है। कभी बाहर देखो ना, कभी 4 दीवारों से बाहर निकलो, पता चले फैमिली क्या होती है। फैमिली में ना कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, अगर त्योहार है तो 5 मिनट इंसान मिल के जाता है। जो तुम्हारा गुटखा खोर पति चला गया ना, दरअसल वो ना बहाने ढूंढता है। जब भी जनाब मैडम से रिलेटेड कुछ भी फेस्टिवल होगा ना, वो बहाना ढूंढ के निकल जाएगा, क्योंकि उसको ना बिजी दिखना है। उसको सेठ जी वाली फीलिंग चाहिए कि वो बहुत अपने काम में बिजी है। सोचो वही पड़ा था, भैंसे की तरह लेटा हुआ था, और रात भर तक जो उसके पास टाइम रहता है कहीं ना कहीं बाहर जाने का, वहीं पे बैठा था, वहीं पे वो जो है बॉक्स वगैरह लाया, तब उसके पास भरपूर टाइम था। लेकिन अचानक से जब ये लोग जाने लगे, तुरंत ही ये जो नौटंकी करने लग गया कि उसका कॉल आ गया और जाना पड़ा। कितना मतलब स्टेजेड था। और बाकायदा रिपोर्टर पिज्जा को जो है रिकॉर्ड करने के लिए बोला जाता है कि रिकॉर्ड कर लो कि गुटका भाई को जो है कॉल आया है, वो बिजी है। और फिर एक्सप्लेनेशन देती है, फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा ये जो है अभी दिवाली चलती है, अभी त्योहार है, और फ्राइडे को भाई इतनी ज़्यादा गर्दी कैसे रेस्टोरेंट में होगी। चलो वीकेंड हो तो समझ भी आता। और दिवाली में कौन से वो लोग हैं जो वहाँ चिकन मटन खाने जाते हैं? हाँ, पूजा करने के बाद कौन चिकन मटन खाने जाता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता ये लोग बर्तन वगैरह भी अलग यूज़ करते होंगे, सेम ही बर्तन में सब बनता है। तो कोई वेजिटेरियन भी जो वेज भी अगर खाएगा नूडल्स वगैरह, तो वो सेम कढ़ाई में ही बना हुआ है। मुंबई में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में प्योर वेज जो रहते हैं वहीं पे नहीं बनता, वरना आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, वो बर्तन उनके अलग नहीं रहते, सेम बर्तन में वो नॉन वेज वेज सब बनता है। तो और उसको वॉश नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग वॉश नहीं करते, वैसा का वैसा ही रहता है। जब रात में एंड में सारे जितने भी होते हैं बर्तन वो धोए जाते हैं, तो वही उसी में नॉनवेज बना है, उसी में वेज बनेगा। दिवाली में कौन चला गया मुझे नहीं पता। दिवाली में कुछ भी गर्दी नहीं होती, एकदम का फेंकू चंद है। इसको ना भाई भाभी के सामने एकदम तुर्रम खा दिखना रहता है कि कितना ज़्यादा बिजी है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यही नौटंकी रहती है इसकी, गुटका किंग की। सेम उसने ईद के टाइम पे भी किया, सेम वो जन्मदिन भी होता है ना तभी भी करता है, एनिवर्सरी जन्मदिन हर टाइम पे ये लेट आएगा, ताकि उन दोनों की नज़र में ये इसकी वैल्यू बढ़ जाए। भाई नल्ला ही है, उसको पता ही है, तो खाली नौकर की तरह काम करता है, वरना इन्वेस्टमेंट तो भालू की ही है। उसको पता है अब तो तुम क्या ही कर लो भाई,
जो उसके बगल में आकर उसके माँ के घर पे, जो कि जनाब मैडम ने ही दिलवाया है, वहाँ पे पड़ा फसरा रहे हमेशा के लिए, उसकी क्या ही कोई वैल्यू करेगा। और बहुत बड़ा दिलेर बनता है, चलो मैं दिलाऊंगा, मैं ये लूंगा। अरे भाई तुम खुद जो है पिंक कार्ड यूज़ करते हो अपनी बीवी का, तुम क्या ही दिलाओगे किसी को। तो ये इसको भ्रम है कि बिजी दिखेगा तो उस भाई भाभी के मन में उसकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी कि कितना कमा रहा है। उसको अच्छे से पता है कितना बड़ा नल्ला आदमी हो तुम। उन्हीं के दिलाए घर में रहते हो, घर जमाई बनकर, वही खाते हो, वही उनकी माँ से ऑर्डर दे करते रहते हो, पेटी खाला को देते हो। तुम क्या ही कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? वो क्या कोई भी तुम्हारे गांव में भी मुझे नहीं लगता कोई रिस्पेक्ट करेगा कि भाई पैसों के लिए देखो घर जमाई बन गया। अब तुम जितना डिनाई कर दो, जितना जो भी कर दो, घर जमाई तो तुम हो गुट्टा भाई। अब छोड़ो, जिनका ज़मीर मर गया वो क्या ही समझे। और पता है झलक के टाइम पे जनाब भी एम्बेरस फील कर रहे थे कि भाई इसको क्या बोलकर इंट्रोड्यूस करूं कि क्या करता है क्या नहीं। बोल दिया कि जमाई है, घर जमाई है, घर जमाई बोलना चाहिए था जनाब क्लियरली इसको। और क्या कहती है, फ्रेंड्स ये देखो खाला ने हमारे लिए खाना बनाया है। अरे भाई ऑर्डर दोगे और तुम्हारी माँ सिंहासन छोड़ेगी नहीं तो न छुट के उसको बनाना ही पड़ेगा ना। फिर कहती है हमें खाला जो है कभी काम नहीं करने दी। अरे काम कैसे करने देंगी, तुम ऑर्डर दे देती हो उनको तो क्या करे बेचारी, करना ही पड़ेगा फिर, है ना। लेकिन उसको लगता है कि वो पैम्परिंग है। अरे 35 साल की औरत को पैम्परिंग की ज़रूरत पड़े तो किस काम के है तुम्हारे हाथ पैर भाई? फिर जब खुद के लिए ही नहीं काम कर सकते हो। प्राउडली बताती कि जो समझे वो, अरे जो क्या समझे, तो आलसी है, सबको ही पता है, तो समझने वाली क्या बात है, वो हकीकत है। अच्छा इसने ये क्या कहती है पता है, फ्रेंड्स आपको पता ही होगा हमारी एनिवर्सरी कुछ टाइम में है। क्यों, तुम्हारी एनिवर्सरी कोई गांधी जयंती है जो हमें याद होगी? और भाई अगर हमें याद भी नहीं होगी ना तो तुम ना हर ब्लॉग में याद दिलाती है हमारी एनिवर्सरी है, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये ना इनडायरेक्टली पीआर वालों को वो दे रही, हिंट दे रही है कि भिजवाओ, कपड़े भिजवाओ, मेकअप भिजवाओ, सामान भिजवाओ, मुझे पैम्पर करो। ये पीआर के लिए रहता है, ये फैंस वगैरह के लिए रहता है। फ्रेंड्स को क्या करना है भाई? पिछली बार जैसे आउटफिट वगैरह मिले थे ना उसको हैदराबाद से कोलैबोरेशन में, तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर रही है कि कहीं ना कहीं से आउटफिट मिल जाए, इसलिए याद दिलाती रहती है हमारी एनिवर्सरी है, आपको पता ही होगा, आपको याद ही होगा तेरी एनिवर्सरी है कि गांधी जयंती है, जो हम याद रखें या कोई भी याद रखे। मुफ्त का सामान लेने की निंजा टेक्निक है। भालू अप्पी की भाभी जान को याद दिलाओ, तुम्हारे क्या पता वो जो 35,000 वाला लहंगा है तुम्हारे साथ वो कर दे कोलैबोरेशन वगैरह, है ना। वो लहंगा हम फ्री में भी ना पहने फ्रेंड्सू, बहुत ज़्यादा लेस चुभता है। आपको पता है दिवाली के दिन ना वो बहुत बड़ा लेस वाला दुपट्टा ओढ़ रखा था भाभी ने। अब भाई भी वहाँ पे थे, बेबी रू को ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा था लेस, तो बेबी रू भाई के पास जाने के लिए बोल रहा था। अब भाभी जो है बहुत भोली है, उनको लगा कि उसको पापा के पास जाना है, लेकिन वो लेस चुभ रहा था इसीलिए वो भाग रहा था बेचारा। अब भाभी इतनी भोली है, भोलीपन में हम लेस कर दिया तो हम थोड़ी भुगतेंगे, हमें नहीं लेने कपड़े वहां से। और पता है खुद के कंटेंट के लिए ना बेचारे वो पिज्ज़ा नाम को प्रेशराइज करती है कि हमें जितने एक्साइटमेंट नहीं है फ्रेंड्स उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो ये दोनों है। और गुटका बोलता है बोलो क्या क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है, क्या क्या तुम क्या करोगे स्पेशल बालू अपी के लिए? अरे भाई तुम प्रेशर डाल रही हो इसलिए वो जो है तुम्हें स्पेशल फील कराएंगे वगैरह, उन लोग को क्या भाई, पढ़ाई लिखाई सब है। पिज्ज़ा को तो डुबोया ही था, अब नान की बारी है। अब उसके गार्जियन जो है वो अपने लाला लैंड में बिजी है, लेकिन वही करेगी। अब देखना नान के भी सेम ही रिजल्ट आएगा जैसे पिज्ज़ा का आया था। बालू अप्पी का जिस पे हाथ रख दे बालू अप्पी। और शर्मिली की सेहत बीच में इतनी ठीक होने लगी थी, भालू अप्पी जैसे ही आए उनके करीब ऐसी तैसी कर दी उनकी सेहत की। पिज्ज़ा भी पहले पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और ध्यान देती थी, भालू अप्पी जैसे ही उनके टच में गई। अब नान की बारी है। और गुटका भी अब ना इसकी भाषणबाजी से परेशान हो गया, या तो गुटका को समझ आ गया है कि ये बार बार अच्छा नहीं लगता। तो ये ना जब भाषण दे रही थी हाथ हिला हिला कर, ऐसा नहीं होता है, मुंडी हिला हिला कर, हाथ हिला हिला कर, ये भाषण देना तो बहुत आता है अच्छे से, ऐसा नहीं होता आप ऐसा बोलते। गुटका बोला बस बस कर जाओ, तुम्हारा तो ज्ञान देना ही खत्म नहीं होता है। वेल डन गुटका भाई, वेल डन। पहले की तरह सुधर तो रहा है ये थोड़ा बहुत। मतलब ये कितनी भरी पड़ी हुई है, अभी कुछ बोल नहीं पाते ना क्योंकि डॉक्टर ने बोला होगा कि ज़्यादा वो नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, वरना ये जहरीला नागिन भरी पड़ी है कि ऐसा कोई बुरा नहीं है अगर कोई सूट पसंद कर रहा है तो। अरे अरे बेन बेन बेन। और गुटका भाई जो है मॉल लेकर जाते हैं पिज्जा नान को क्योंकि प्रेशर था, और गुटका भी खुद एक्सेप्ट करता है देखो यहाँ से ना कस्टमाइज डब्बा लेना पड़ेगा वरना भालू अप्पी जो है हम सबको घर में घुसने नहीं देंगी। विच मीन्स कि भालू अप्पी ना प्रेशराइज करती है इन सबको, और वो करती भी है, वो मुंह बना लेती है। अगर स्पेशल फील ना कराए ना
नहीं हम ऐसा नहीं करते, मतलब उसको फ्लावर देने हैं पड़ेंगे अगर कुछ भी है 6 महीने के सेलिब्रेशन, तो भी पिज्ज़ा नाम को भी शेयर कर देती है ये कि फ्रेंड्स हमारा तो किसी ने जो है प्री वेडिंग सेलिब्रेशन नहीं किया था, हमने हाथ फूल नहीं पहना था, हमने ये नहीं पहना था। भाभी और पिज्ज़ा के तो पीछे पड़ गई। वो तो भला हो जनाब का जो सुधर गया उसका बेटा होने के बाद, वरना जनाब भी जो है अपनी माँ और बहन का डोरमेट था जनाब। पहले इनको स्पेशल फील कराने के लिए जनाब किसी भी हद तक जाता था, और कहीं ना कहीं एक बेटे का और भाई का जो भी रहता है फ़र्ज़ वगैरह एंड ऑल, तो वो उस चीज़ों के लिए जनाब तुरंत ही इनकी हाँ में हाँ भर दे और कुछ भी कर दे जो भी ये लोग बोलते थे। जैसे ये लोग रोना गाना करेंगे ना, मैडम से कभी भी खुद के लिए एक नाक में पहनने वाली बाली तक नहीं ली जाती थी। तुरंत शर्मिली बेगम जो है तारीफ करने लगी, बहुत अच्छी है, तो तुरंत ही ऐसा आँख, मतलब होता ना नज़र भर के देखना, आँख ही वहीं पे रखना, आंखें उठाना ही नहीं वहाँ से। तो जनाब को जो है समझना पड़ता था कि उनको चाहिए, अब लेकर आना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा लालच बना भाई साहब, इतना ज़्यादा लालच। और ना अब ये बहाना मार देगी, अरे अगर हमें कुछ चाहिए तो हम तो भाई भाभी से वैसे ही मांग लेंगे। हाँ भाई भाभी ने ठेका ले रखा है तुम्हारा, है ना प्रिंसेस, प्रिंसेस गुड फॉर नथिंग हस्बैंड वाली प्रिंसेस, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड से तो होता नहीं कुछ भी, तो भाई भाभी को ही करना पड़ेगा। ठेका ले रखा है उन्होंने ज़िंदगी भर तुम्हारी जो है चाकरी करने का। पेटी खाला जैसे करते वैसे भाई भाभी भी करते रहेंगे। वैसे भाई भाभी को तो अब इस पर ही सारा डाल देना चाहिए, जितना भी उसका मेंटेनेंस आता है ना घर का, मेंटेनेंस से लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर राशन तक A to Z इस पर डाल देना चाहिए। वो तो रहते नहीं है, और सुट्टो बेगम अगर घर जमाई पाल रही तो घर जमाई भी तो कमा रहे, तो उन पर ही डाल देना चाहिए सारा। तो गुटके ने खुद ने ही एक्सेप्ट कर लिया था कि भालू को जो है बुरा लगता है अगर उसको स्पेशल फील ना कराओ, तो वो हर बार मुंह भी बना लेती, देखो आपने कुछ नहीं किया, और पिज्जा को भी ताना मार देती है। राखी पे जनाब को राखी बांधी पिज्जा ने, जनाब को और नान को, गुटका किंग को नहीं बांधी, तो मुंह बिगाड़ने लग गए कि तुमने सनी भाई को राखी नहीं बांधी, अरे हद हो गई अब तो, ये वो तो इतना ज्यादा वो है भाई, मुंह बना लेती तो उन पे प्रेशर आ जाता है कि भाई इसको स्पेशल फील कराना ही पड़ेगा विमेन चाइल्ड को, वरना ये मुंह बना लेगी। और जब इसका रिकॉर्ड ब्लॉग हो रहा होता है ना, तब किसी की भी आवाज़ इसको अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी का फ़ोन बजे या डोरबेल बजे। बेबी रू और नान आए थे, तो बेबी रू ना डोरबेल बजाते हैं बार बार, तो कितना गंदा एक्सप्रेशन देती है उसको देखकर, और खुद जब ये काम करती है तब बड़ी चुन्नी मुन्नी लगती है। मतलब बेबी रू से भी अपने आप को छोटा ही मानती है कि भाई भाभी तो जो है पहले प्रेग्नेंट थी, उसके बाद ही जो है हम आए इस दुनिया में, बेबी रू से पूरे 8 महीने छोटे हैं हम। और फिर जो है इसका एक्सप्रेशन देख गया असली वाला, जो ये बोलता है ना गुटका चिढ़ती है बहुत, तो अब जो है एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उसका एक्सप्रेशन दिख गया, तुरंत ही चेंज कर दिया, अरे मेरा बेटू आया है, मेरा बेटा आया है। बेटे का कभी गोद में ना उठाना, बेटे के लिए कभी कुछ लाना नहीं, हर किसी के लिए लाएगी, बेटे को भूल जाएगी। बोल उसके उस बेटे के जो है माँ बाप नहीं भूलते इन लोगों को, लेकिन ये मजाल है, त्योहार था, सोचो सुट्टो बेगम से इतना नहीं हो पाता। ये दिवाली में जो होते दादा दादी पोते को पोती को, या तो घर के जितने भी छोटे रहते हैं उनको कपड़े दिलाना, उनके लिए कुछ सिल्वर का, गोल्ड का नहीं तो सिल्वर का कुछ ज्वेलरी देना, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं दे पाई सुट्टो बेगम। अंकित की बीवी को इतनी अक्ल है कि बच्चे को जो है वो जो सिल्वर चेन होता है वो काम आएगा, तो वो दिलाया उसको। तो सुट्टो बेगम का इतना नहीं हो पाया कि एक जोड़ी कपड़े दिला दूँ, भाई साल का त्योहार है, साल में एक बार आता है दिवाली, तो एक जोड़ी कपड़े ही दिला दूँ पोते को, नहीं। वो जो बास्केट भी लाए उनको इतनी भी अकल नहीं है कि समदन किधर जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत फ्रूट लेकर जाया जाए, वो भी भालू ने समझाया होगा, क्योंकि भालू को पता था कि हाथ हिला कर जाएंगे तो फ्रेंड्स लोग गालियां देंगे कमेंट सेक्शन में, तो वो भी गुटका किंग लाया भालू के कहने पर। और इतनी नहीं अकल है कि एक जोड़ी कपड़े पोते को दिला दो, नहीं, अरे भाई कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, और उसके माँ बाप चाहे जितना ब्रांडेड दिलाता, अरे भाई तुम सादे ही कपड़े दिला देते हैं 500,000 तक के, वहां से लेकर, तो वो तो तुरंत ही पगलेट है, तुरंत ही नाचने लगती है, अम्मी ने ये दिलाया, दादा ने दिलाया, तुरंत पहना देती है, तुम्हारा तो तुरंत पहना देती है वो भाई। तो ऐसे है भाई, ये इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, माँ बेटी इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये जो है ये 35 साल की प्रिंसेस है, और बेगम साहिबा 60 साल के प्रिंसेस है, वो भी प्रिंसेस से कम ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, सिंहासन से उतरना नहीं, कभी पोते को बहू को पूछना नहीं, खाली बस सलाम करके दिखाओ, सलाम करके दिखाओ, और खरी तुम्हारा खिलौना है वो खाली तुम्हारे बेटी के ब्लॉग में आए, सबको जो है करतब करते दिखाए। और कितनी बेशर्मी की बात है, नान का दोस्त आया था, ठीक है, और वो भी उसकी मम्मी को इतनी समझ है कि
किसी के घर जाते तो खाली हाथ नहीं जाइए, संस्कारी तो होते। तो उनकी मम्मी ने स्वीट या जो भी गिफ्ट था वो भिजवाया, आशीर्वाद लिया उस लड़के ने, फिर बैठा अच्छे से। इन माँ बेटी से, स्पेशली सुट्टो बेगम से इतना नहीं हो पाया। घर के बड़े के ऐसे तो और किसी से क्या ही उम्मीद रखो, वही आलसी है तो दूसरे तो क्या ही। उनको पता ही नहीं है कि कोई अगर मेहमान आता तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। उसको पानी तक नहीं पूछा, वो आया और चला भी गया ऐसे ही। अरे तुम थोड़े बहुत स्वीट वगैरह के बॉक्सेस रखो। वैसे अगर तुम सेक्युलर बन रहे हो तो दिवाली पे कोई आ रहा है तो लिफाफे में पैसे ही दे दो भाई। हाँ, शगुन के पैसे, पैसे नहीं, स्वीट तो इंसान देता ही है। खाली हाथ तुम कैसे किसी को बेच सकते हो? दिवाली के दिन आया हो भाई, अजीब ही है। और पानी भी नहीं पूछा। अरे ये अपनी समधे समधन को नहीं पूछते तो और तो भाई किस खेत की मूली है। और केले से ग्रांड वेलकम करती है सुट्टो बेगम, केले और ड्राई फ्रूट्स देकर भर भर के कटोरा। और फिर बोलती आपको तो पता ही नहीं है, मतलब डिफेंड करने आ जाएगा, आ जाएगी। फ्रेंड्स, वो हमने तो बहुत बोला था, नान का दोस्त वो जल्दी में आया, बताओ रिहान। अब रिहान को बोलेगी कि तुम क्लेरिफाई करो सबको कि वो तो जब घाई घाई में आया था, चला गया, हमने तो बहुत बोला लेकिन खाया नहीं उसने। अब वो कौन सा भाई अपना पक्ष रखने आएगा? वो तो बोलेगा कि ठीक है ठीक है। और नान को भी एम्बेरसमेंट फील हो रही थी कि जिस तरह का फैला हो, अगर उसने उसका घर देखा होगा ना, तो नान तो देखो सोशलाइज करता है, खाली पिज्ज़ा जो है इसके चक्कर में नहीं कर पाया, क्योंकि ये गुड फॉर नथिंग के कोई दोस्त नहीं है प्रिंसेस के, और ये पिज्ज़ा के बनने नहीं देंगी। और कितना डिमोटिवेट करती भाई। पिज्ज़ा हील्स लाई ना तो बोलती अरे लेकिन ये तुम कैसे पहन पाओगी, तुम तो गिर जाओगी। अरे हाँ बाप रे बाप, ऐसा पहाड़ पे चढ़ गई है वो, गिर जाएगी, पैर पैर टूट जाएगी उससे। अल्ले प्रिंसेस 12 महीने की बच्ची है, जैसे पिज्जा जो हील्स पहनने से गिर जाएगा। इसके अजीब मतलब बेतुके लॉजिक होते हैं। खुद तो एक नंबर की महा डरपोक है, उसको भी ऐसे ही बना रही है, अपनी तरह घबराहट क्वीन बनाती है। और पिज्जा का भाई वो कूड़ेदानी से क्या लेना देना है, वो झोले वगैरह, इतने सारे झोले भाई। इस मामले में मैं नहीं उसको भाई डिफेंड कर सकती, सॉरी पिज्जा, लेकिन ये क्या कूड़ा कबाड़ा जमा करने का ऑब्सेशन है। कुछ भी पुट्ठे का आएगा, ये मैं लूंगी, ये मैं मुझे चाहिए, नहीं ये मैं खाऊंगी, ये मैं लूंगी। ये क्या है? ये क्या कूड़ा कचरा जमा करने की एक अजीब सी बीमारी है भाई। फ्रेंड्स उसको छोड़िए, वो तो हिल स्लाइड गिर जाएगी। फ्रेंड्स आप हमें बताइए कि हम जो है कौन सी मोजड़ी पहने, ये वाली ये वाली? आप यही काम रह गया फैंस लोगों की, ये कौन सी जुत्ती पहनेगी पैर में, ये आप डिसाइड करके बताओ। ये इतना भी नहीं करना है कमेंट्स लेने के लिए बेसिकली, कि कमेंट्स में ज़्यादातर आए और जो नेगेटिव कमेंट्स वगैरह होते हैं वो छिप जाए, ताकि लोग एक ही एक सेम आंसर देते रहे। अब तो फैंस भी उसके बहुत चालाक हो गए, अब नहीं जवाब देते हैं, उल्टा बोलते हैं कि आपके पति को बोलो कि ब्लॉग ना बनाए। किसी ने बोला सॉरी, किसी ने बोला सनी अध टकले तू ही बता दे ये प्रेग्नेंट है या नहीं। मतलब इतने ज़्यादा फनी कमेंट्स करते हैं इन्हीं के सब्सक्राइबर, क्योंकि गुटखा किंग ज़्यादा पसंद नहीं है खास किसी को भी। ये चाहे जितना भी हाइप अप कर ले कि आपको बहुत पसंद है, लेकिन किसी को नहीं पसंद। जितने भी इसके फैंस हैं ना, गुटखा किंग को लताड़ लगा रहे हैं कि गुटखा भाई आपने शायद वापस से गुटखा खाना शुरू कर दिया है, आपके दांत लाल लाल हो गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपकी वेल विशर हूँ, गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ओ भाई जो कमेंट सेक्शन है इस ब्लॉग का इतना फनी है, इतना फनी। अच्छा वो पिज्ज़ा जो है ना ब्लैक, वो पोल्का डॉट वाला जो टॉप आता है ना, जो सबसे पहले नताशा ने पहना था, उसके बाद अनुष्का ने, उसके बाद जितनी भी सारी एक्ट्रेसेस है, वो ट्रेंड बन गया था कि जो ब्लैक पोल्का ड्रेस वाला जो टॉप पहनेगी, विच मीन्स कि वो प्रेग्नेंट है। तो भालो आप भी हिंट दे रही थी। फ्रेंड्सू कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, खुशखबरी है। अच्छा ये लोग जो है रेणु आंटी के घर पे भी हो आए हर जगह, और ये भी बोला कि दिवाली के टाइम पे कस्टमर भी आ रहे, लेकिन एक बार भी दिवाली विश नहीं की। वो दोनों तो फिर भी सुधर जाए, लेकिन ये दोनों महा कट्टर है, लिख के ले लो। ये भालू और गुटका जो है ना बहुत ज़्यादा कट्टर। अब देखो कुछ हेट फैलाने वाली बात नहीं है, आप एम्प्लॉयज़ ही देख लेना, जनाब और मैडम की एम्प्लॉयज़ देखो, कोई भी अगर इतना ज़्यादा वो होता था तो उनके यहाँ पे गरम कार्ड अंकल टिकते ही नहीं थे। उनके यहाँ पे जितनी भी दीदी है वो सारी, मानसी दीदी, वो दीदी सारी, नीचे भी जो दीदी है वो सब, फिर वो जो संतोष भैया है, भालू ने निकाल दिया काम से, लेकिन उन दोनों ने तभी भी अपनी जो है ना फ़र्ज़ निभाया कि हमारे यहाँ पे काम करते थे तो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको हेल्प करें। वैसे भी इनका जो ग्रुप है ना, फ्रेंड्स ग्रुप, उनसे कोई किसी से मेरी बात होती है, वो भी बताते हैं कि ये लोग हेल्प करते हैं। जनाब और मैडम खुद भालू से तंग है, भालू से परेशान है। किसी ने जनाब से पूछा कि ये जाएगी कि नहीं, तो बोले भाई पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि उसका क्या है, जाए ना जाए पता नहीं, अब क्या कर सकते। तो वो खुद भी एम्बेरसमेंट फील करते, खुद परेशान है। लेकिन यही है, अभी ये आ जाएगी। फ्रेंड्स भाभी भाई हम बोलेंगे तो क्या मना करेंगे क्या फ्रेंड्स? हम तो भाई भाभी के साथ खूब मस्ती मजा करते हैं फ्रेंड्स। और अब ना बालू को ऑफिशियली प्रिंसेस बनना है, बोलती है पिज्जा तुम मेरा नाम ना प्रिंसेस लिख के सेव करना।
अब गुटका इसको रियलिटी चेक देने लग गया, शायद से पॉकेट मनी नहीं दे रही, क्या पता। बोलता है देखो पहले की बात अलग होती थी, अब बात अलग है, अब हम बुढ़े हो गए, अब हो गया, अब ठीक है, अब इतना साला रिलेशनशिप रहा था तो अब थोड़ी ना, अब तो बीवी करके सेव कर दी है, तो पहले की बात अलग थी, अब क्या अलग। लेकिन इसको वही ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत बड़ी विमेन चाइल्ड है, मतलब बेबी रू भी इसके सामने मेच्योरली बिहेव करता है, वो करता भी है बच्चा, उसके एक्सप्रेशन मेच्योर होते हैं एकदम बड़े लोगों वाले। इसकी तो गर्दन स्टेबल नहीं रहती है, हिलती रहती पूरी गर्दन, कुछ भी बोलेगी गर्दन हिला हिला कर, जैसे कि 5 महीने के बच्चे की ना गर्दन हिलती रहती। तो ये बच्ची बनती है एकदम, अपने आप को बच्ची कहलवाना बड़ा पसंद है। इनफैक्ट इसने अपने एक व्लॉग में भी बोला था कि आप लोग हमें बोल, अरे अभी तो टोन बदल गया भाई। अगर आप इसके पुराने व्लॉग्स देख लो ना, 21 और 20 वाले, ऐसा आवाज जैसे कि एकदम गले से पता नहीं कहाँ से आवाज निकलती। फ्रेंड्स आप लोग बोलते हो कि हम बच्चे हैं, तो बच्चे तो कितने अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स, अगर आप हमें बोलते हो बच्चे तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना इतना एकदम भाई कितनी मेहनत लगती होगी। और अब देखिए अब कितनी लाउड है ये। तो वो फेक करती थी स्टार्टिंग में 1-2 साल, और फेक आप ज़्यादा टाइम तक कर नहीं पाते हो। और कितनी चालू लड़की है ये। वैसे जनाब के कुर्ते की तारीफ नहीं करेगी कभी भी, उसको पता है कि इसकी भाभी ने डिज़ाइन नहीं किया है और भाभी को खूब गालियाँ पड़ रही है उसके लेसम लेस की वजह से, तो जानबूझ के टॉन्ट मार रही है। अरे भाई आपका कुर्ता तो बहुत अच्छा, एकदम यूनिक है, हर बार की तरह नहीं है, मतलब वो जो लेसम लेस वाले। वैसे मैं इसको क्या ही बोलूँ, हकीकत ही बोल रही है, पहली बार कुछ सच बोला है इसने, सत्य वचन एकदम, कि वो जो औरतों वाले कुर्ते सिल के मैडम जमील भाई से सिलवा कर लाती है, जिसमें खाली दुपट्टे की दूरी रहती है, एकदम टाइट टाइट से, उससे तो अच्छा ही था वो कुर्ता, और कलर भी अच्छा ही था, क्योंकि भाभी जान ने डिज़ाइन नहीं किया था, बालू अपी, और तुम्हें भी पता था, लेकिन जानबूझ के टॉन्ट मारती रहती है अपने भाई को। और भाई साहब क्या बेवकूफ़ लोग हैं, क्या बेवकूफ़ है ना। माला वगैरह जो डेकोरेशन कर रहे थे, माला भी नहीं थे वो जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की वो जो रहती है ना, उससे वो डेकोरेशन कर रहे थे। तो पिज्ज़ा नान जो है एक दूसरे के वो कर रहे थे कि भाई ये तो ऐसी मालाएं भी रहती तो पेटी खिलाती हैं, हमें ये तो जो है वरमाला है, पहना दो एक दूसरे को, पहना दो। अरे आंटी भाई बहन है, वरमाला क्या होती पता भी है? पति पत्नी एक दूसरे को पहनाते हैं जो होने वाले रहते हैं, क्या बात कर रही हो आप। और उसके बाद ये तो बेवकूफ़ों की सरदारनी ही है, कहती अरे फ्रेंड्स ये तो मरे हुए इंसानों को जो है पहनाया जाता है। मतलब कितनी बड़ी बेवकूफ़ है भाई, जब तुम्हें पता नहीं तो चुप ही रहा करो। इसको पता भाई, कुछ पता होता नहीं, हिस्ट्री का भी पता नहीं। हमें हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है, लेकिन खुद तो थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करो हिस्ट्री के बारे में। से इसको चंदन की माला जो है नकली गेंदे की माला लगती, मतलब चंदन की माला में नकली गेंदे की माला में कोई अंतर ही नहीं दिखता होगा। ये जानबूझ के ना ट्रिगर करने के लिए अब करती है कि बहुत लोग ट्रिगर हो जाए और ये वो करे, सेम चीज़ें करती है। भाई साहब तुम अगर किसी, मैं तो ये बोलती हूँ तुम्हारी मर्जी, तुम जो कर रहे हो जो फॉलो करो। अगर तुम किसी चीज़ को जो है रिस्पेक्ट नहीं दे सकती है तो चुप्पी साध लो भाई। और एक बार भी ठूस के आ गई, हाँ पैर पसार के खा पी के आ गई, लेकिन एक बार भी किसी को दिवाली विश नहीं किया। इतनी ज़्यादा ये जो है ना जहरीली है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट है, ना 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 ना। जो बोल रही थी पिज्ज़ा, अरे बाल बाल, अरे भाई इसकी जो यूट्यूब का प्रोफाइल पिक्चर है उसमें तो सारे बाल दिख रहे, पहले उसको ढको अगर बाल से इतनी दिक्कत है तो। और बाल ढक करने की बात करी, बाकी सब कुल्ला चलेगा, बाल ढक दो, तुम टकलापन छुपा लो अपना। वहाँ पे तो क्योंकि उस टाइम पे बाल घने थे ना, तो वो दिख जाए चलेगा, अभी टकलापन थोड़ी दिखा सकते। पहले तिलक लगा लगा कर होली खेलती थी, सब कुछ करती थी, मजहब ये नहीं वो नहीं, क्यों ये बांट रहे हो वगैरह वगैरह। अब एक्सट्रीमिस्ट बन गई क्योंकि उसको प्लीज़ करना है सर्टन ऑडियंस को। तो ये सब इसका ढोंग नाटक है, जितनी ये रियल ये हिजाबी है उतना ही रियल ये सब एक्सट्रीमिस्ट पना है, खाली ढोंग करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। लेकिन जब ये एक बार इसका हद से ज़्यादा हो जाएगा तब इसको पता चलेगा। चलिए जी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।